हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या रही इनकी बर्बादी का कारण। क्योंकि आपके विरोधी आज का यही टॉपिक है कि आपके दुश्मन खुद को ही कर रहे हैं बर्बाद, आपका सब कुछ खत्म करना चाहते थे ये, उस चक्कर में इन्होंने खुद की ही बर्बादी कर ली है। तो किस तरीके से ये बर्बाद हो रहे हैं तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को रिजोनेट हो सकता है आपको रिजोनेट हो और नहीं भी, तो जितना आपसे रिजोनेट होगी वो तो आपकी ही होगी, बाकी किसी इनके लिए हो सकती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपकी एनर्जी को मैं पिकअप करके आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। और एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स करके बताना भाई किसकी एनर्जी है, ये किसके साथ रेजोनेट हुआ। और आपकी एनर्जी को देखेंगे सबसे पहले तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में मैं आपकी एनर्जी को पहले देखूंगी। तो आपकी एनर्जी दिख रही है, आप कितना भी शांत रहने की कोशिश करते हैं, ऊपरी तौर से कहीं ना कहीं आप शांत हो गए। आप कहेंगे कि हाँ मैं तो शांति ही रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन मन के अंदर जो आपकी अभी उथल पुथल विचारों की मची पड़ी है, जो दिमाग में घनचक्कर की तरह आपकी बातें घूमती ही रहती हैं, वो आप कितना भी निकालने की कोशिश करें वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे से आप निकालिए। जब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलें, आपका मन शांत ना हो, तो आप नाम जप कर सकते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह, जीसस, कृष्ण, राम, जिस भी ईश्वर में आपका बिलीव हो, जो भी आपके आराध्य हो, आप उनको उनका नाम का जप कीजिए, बार बार उनके नाम का उच्चारण कीजिए, जिससे कि आपके मन को शांति बहुत मिलेगी और विचारों का आना कम हो जाएगा। और अगर आप किसी भी भगवान में विश्वास नहीं रखते, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं काफी स्पिरिचुअल हैं, यानी कि ईश्वर में काफी आस्था है आपकी और आप उनकी शरण में गए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां रही कि आपको कोई अपना दिखा ही नहीं भगवान के सिवा। तो ईश्वर का जब तो आप करेंगे ही, और नहीं मानते हैं तो आप उल्टी गिनती 10 तक गिने, जिससे कि आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो आगे बात करूंगी कार्ड देख के। तो जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो उन विचारों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग मिल रही है मेरे द्वारा। ईश्वर आपसे कहवाना चाहते हैं कि आपको शांति और धैर्य से बहुत काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। इसमें जस्टिस का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है, तो ये बताते हैं कि आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके मन को बेहद शांति और आपके जीवन में सुकून आने वाला है। जस्टिस होगा, न्याय होगा, क्योंकि इन दुश्मनों ने, जो आपके दुश्मन बने, आप समझ ही गए होंगे ये लोग कौन है, क्योंकि आपके जीवन में जिन्होंने हद से ज्यादा परेशानियां खड़ी की, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म सा कर दिया, वही है आपके ये दुश्मन, जो आज अपनी बर्बादी का ताना वाना खुद ही बुन रहे हैं। क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं, इन्होंने आपको बर्बाद करने के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती की, ऐसे ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल कर लिया जो कि इनके लिए ही नुकसानदायक था। किसी और का तो नुकसान किया नहीं इन्होंने। आपका क्या हुआ, आप इनसे दूर हो गए। जब हद से ज्यादा आपने परेशानियां उठा ली, ये आपके पीछे ही पड़ गए, तो आपने क्या किया, इनको इग्नोर किया, अपने आप से दूर किया। फिर क्या किया आपने बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं दिया। अब आपको जलाने कुड़ाने के लिए इन्होंने जो उल्टे सीधे लोगों को इकट्ठा किया, वो इनके जीवन में बर्बादी का कारण बन गए, इनको गलत रास्तों पे ले गए। अब क्या हो रहा है, अगर ये अल्कोहल दिख रहा है, कुछ लोगों का अल्कोहल की मात्रा बहुत ले रहे हैं आपके जो दुश्मन है, काफी ड्रिंक्स वगैरह, पार्टीज, क्लब्स, और यहाँ तक कि अगर ये जेंट्स है, मेल की है एनर्जी, तो प्रोस्टिट्यूटर या इधर उधर क्या भाषा यूज करोगे, उसमें ये इन्वॉल्व हो गए। तो किसकी बर्बादी है, इनकी ही बर्बादी है। तो इनके पैसे का खर्चा बढ़ गया, इन पे लोगों ने लालच से जुड़ना शुरू कर दिया और ये बर्बादी की कगार पर आ गए। कहीं ना कहीं इनके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब आप उल्टे सीधे काम करेंगे, उल्टे सीधे लोगों के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो यही हो रहा है इनके साथ। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन रहते हैं, बहुत ही मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ये बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जिन लोगों को अपने आसपास समेटा सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आज वही लोग इनको भूखे, जैसे होते हैं ना भूखे भेड़िए कह लो, कि उसकी तरह नोच के खा रहे हैं। तो ये अब परेशान हो गए इन सारी चीजों से, आपको बर्बाद करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, आप बहुत परेशान हुए, दुखी हुए, लेकिन आपने जाना कि ईश्वर की शरण में ही शांति है। तो आपने एक अच्छा रास्ता चुना, आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया अपने आप को और सारे दुखों से बाहर निकलने की कोशिश की, और आप काफी बाहर निकल के आए भी हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आपने कोई गलती संगति इस्तेमाल नहीं की, तो आपकी बर्बादी हो ही नहीं सकती। जहां
जहां आप एक गलत कदम उठा लेते हैं वहीं आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने गलती की। कोई भी हो, दूसरों को अगर आप नीचा दिखाना चाहेंगे, गड्ढा खोदना चाहेंगे, उस गड्ढे में एक दिन आपको गिरना ही होता है। ये ईश्वर का नियम, ये कहूंगी मैं कुदरत का नियम ही चला आया है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में वो खुद गिरता ही है। तो यही हो रहा है आपके दुश्मन के साथ कि आपको बर्बाद करने के चक्कर में इन्होंने खुद के लिए ही बर्बादी की तैयारी कर ली। अब इनका चैन सुकून सब हर चुका है। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी सारी रास्ते बंद करने की कोशिश करी। अगर आपने कहीं कोई काम शुरू किया या किसी रिलेशन को रखा, कोई वो रिश्ता चाहे आपके परिवार से ही रहा, मतलब माता पिता बहन भाई किसी का भी दोस्त, मेल है फीमेल है, उस हिसाब से आप ले, तो वो हर रिश्ते में आपके खटास बोली, उन्हीं लोगों की बुराइयां करने लगा और आपको बताने लगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया। तो उसके कर्म की सजा तो मिलनी है। आपको अकेला करके आज ये खुद अकेला पड़ गया है, क्योंकि इसके आसपास भीड़ बहुत है, लेकिन कोई अपना कहने के लिए इसका कोई भी अपना नहीं है। अगर ये सच्चाई देखना चाहे अभी तो इसको पता चलेगा इसने क्या बर्बादी की, क्या खो दिया। इसने बहुत कुछ अपनी ही बर्बादी की है, आपकी कोई बर्बादी नहीं की। आपके पास आज भी सब कुछ है, सिर्फ इसके सिवा ये व्यक्ति बस आपके जीवन में अपना ही है। आपने बस अपना एक मित्र या अपना लवर या अपना हस्बैंड ही, जो भी आपके दुश्मन अभी बन गए हैं, उनको ही खोया है, या ये परिवार के या कलीग आपके ऑफिस के, तो सिर्फ आपने उनको खोया, बाकी सब कुछ आपके पास है। तो ईश्वर आपके साथ है, हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।